गुड इवनिंग सब सुनने वालों को। और मेरी तरफ से आज के सेशन में खुशामदीद। पहले मैं देर कर चुका हूँ 4 मिनट, लेकिन 1 मिनट में कोशिश करूंगा चंद एक नाम ले सकूं जो मेरे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं और हैंड रेज भी कर रखे हैं। सुरिंद्रा ठाकुर हैं हमारे साथ, आलोक रंजन हैं, राठौर दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन आपका नाम बहुत खूबसूरत है। सैयद अब्दुल मोहम्मद सईद हैं। मतीन अली फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफर हैं, और मैं इनके बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। जुनेद रहमान हैं, अशोक कुमार हैं, मुन्ना राज हैं, पंकज पाठक हैं, महेश कुमार हैं, गौरी शंकर हैं, शारिक अंसारी हैं, दीपेश देविदी जी हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं 2 दफा, और बी ए अरविंद यादव हैं, संजय गुप्ता, अभिषेक आनंद, सईद पानीपत से, मोहम्मद आबिद, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी, मोहम्मद इदरीस, आनंद गुप्ता, राहुल लैडे, हरपाल, फैसल रंगरेज, एमडी लुकमान, शिवाकांत, अब्दुल कलाम बंसर, शाजी भाई कराची से, क्रिप्टो, शकलदीप कुमार शर्मा, मिंटू बोरा, एमडी मुजीब, एमडी लुकमान, और चंदू जी, और मुन्ना कुमार, और वसीम, विशाल कुमार, लव कुमार, डॉक्टर डोंगरे नागपुर से, कन्याराम मीना जी, और नूरफशां खातून, और संजय कुमार मंडल, मुकेश कुमार, अफार अली, सुमित लक्ष्य, बैक्टर बरतीप कुमार, मुकेश कुमार, कुणाल भारती, डॉक्टर पूरन कानवालिया, खलीफा ब्रदर्स, संजीव मिश्रा, सौरभ मेहर, जुबैर अंसारी, आनंद जी, और बहुत सारे सब दोस्त, आपका वेलकम है। आज का जो सेशन है वो हमारा है बुलिटो के बारे में। बुलिटो इज अ प्रोजेक्ट जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अक्सर इसके नाम के अंदर दो लॉजिक्स बताया करता हूं। पहली तो ये कि मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है, जितना कि मैं इस कंपनी को जानता हूं, तो इसके अंदर जो पहली लॉजिक थी इस नाम की, दैट वाज बुलेट, क्योंकि तेजी से था। बुलेट से बुलिटो है। और दूसरा जो लॉजिक है जो जरा थोड़ा सा प्रोफेशनल है वो ये है कि ये बुल से बुलिटो है। और बुल जो है वो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इसी इंडस्ट्री का तसलसल है। जो क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है, ये स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स की मार्केट का तसलसल है, और उनसे बहुत तेज, उनसे बहुत आगे है। क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे हैं, हम सबको पता है कि लोग अपना कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन वो ये साइड वाली इंडस्ट्री में उस वक्त एंटर होते हैं जब कोई फॉर्चून बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। बनती है या बिगड़ती है ये अलग होता है। कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग इन तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर आए हैं और गवा कर चले गए, और हजारों लाखों लोग जो है वो इस इंडस्ट्री में आए हैं और वो बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, एक्चुअली ये बेस करता है, बुनियाद होती है इस चीज पे कि आप कितना सीख कर आए हैं, किस जज्बे के साथ आए हैं। क्या आप इसको हलवा समझ कर आए हैं कि ये मैं जाऊंगा और खा लूंगा, या आपको लगा कि ये एक इंडस्ट्री है। मैं अक्सर इस चीज की एग्जांपल दिया करता हूं कि जब आप किसी आम इंडस्ट्री में 10 रुपए कमाने के लिए मेहनत करते हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 10 रुपए के लिए मेहनत होती है तो 10 लाख रुपए के लिए भी मेहनत ही होती है। मेहनत की शक्ल बदल सकती है आपका, लेकिन आपका उसमें उस मेहनत का या उसका पूरा एक रोल रहता है। आपको एक कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा करना पड़ता है। अगर आपको बड़ी फॉर्चून चाहिए, ज्यादा पैसे कमाने, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत की शक्ल बदलती है। आप नेटवर्क में हैं अगर, तो आपको पता है कि आपको टेलीफोन के जरिए, यानी मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आपके जूम के जरिए, फिजिकल मीटिंग के जरिए, कॉलिंग के जरिए, जाने आने के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए कितना इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप 24 घंटे बिजी वाली कैफियत होती है। आप देखते हैं ना, आपके दोस्त 3:15 बजे रात को आपको मैसेज कर देता है कोई बात पूछने के लिए, दोपहर को 1 बजे कर देता है। आप कहीं मस्जिद में थे, या आप कहीं मंदिर में थे, या आप कहीं पूजा कर रहे थे, आप कहीं बिजी थे, वो मैसेज कर देगा, वो कॉल कर देगा। तो आप किसी की शादी पर गए थे, आप बर्थडे पर गए थे, वो कर देगा कॉल। और आप सुनते हैं, आप मैसेज कर रिप्लाई करते हैं, जल्दी करें देर से करें वो आपकी अपनी मसरूफियत के ऊपर है, लेकिन आप एंगेज हैं, मेंटली एंगेज हैं। और ये आज के दिन में सबसे बड़ी मुशक्कत मानी जाती है। आप में से कौन है जो ये समझता है कि जेफ बेजोस या बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग या अंबानी जो है ये सारा दिन धूप में खड़े होकर मेहनत से पसीना गिराते हैं? ऐसा नहीं है।
अब ये अपनी एफर्ट करते हैं, इनका हार्ड वर्क है, इनकी प्लानिंग है, इनकी स्ट्रेटजी है, उसमें दिमाग लगता है। तो इसी तरह आपके काम का जो नेचर है वो उसी तरह है, जिस तरह स्टॉक मार्केट का एक बिजनेस था, उसी तरह फॉरेक्स जो है वो एक बिजनेस है, और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी एक बिजनेस है। क्रिप्टो करेंसी में उन दोनों इंडस्ट्रीज की निस्बत, स्कोप अगर ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। स्कोप अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है वेरिएशन भी ज्यादा है। स्कोप अगर ज्यादा है तो प्राइसेस की वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। तो ये जो है आपका जो इंडस्ट्री है, ये इसलिए मौजूद है, यानी मैं इस बुलेटो को मार्केटिंग प्लान को बताने से पहले ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें इस चीज का अंदाजा हो कि हम इस इंडस्ट्री में या इस प्रोजेक्ट में या इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में जाते ही क्यों हैं, हम एंटर ही क्यों होते हैं। हम अपनी जो जिंदगी में कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहां पर लक ट्राई करें, यहां पर जो अपॉर्चुनिटी है उससे फायदा उठाएं। हम ये चाहते हैं कि यहां पर जो हमारे पास जो चीजें हमें जिंदगी में ट्रेडिशनल वे से नहीं हासिल हो पाई हैं, जो हम नहीं हासिल कर पाए आज के दिन तक, वो हम यहां से हासिल कर पाए। और इसमें इंस्टेंट होता है, इसमें जल्दी होता है, इसमें फास्ट होता है, होता नहीं बल्कि होने का चांस होता है, इम्कान होता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम इसमें हम जल्दी कर पाएंगे, इसको जल्दी जो है वो यहां से अचीव कर पाएंगे। और जल्दी और दूर तो बात की बात रहेगी, अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी है, ये हमारे हाथों में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इसको कंट्रोल में करने की स्ट्रगल करते हैं। हम किसी भी जो है वो फाइनेंशियल ऐप के साथ जुड़ते हैं, किसी भी प्लान के साथ जुड़ते हैं, तो हम उस जिंदगी अपने फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करने की ताकत चाह रहे होते हैं कि यार मेरे पास 10-20 करोड़ रुपए आएंगे, मेरे पास 5-10 करोड़ रुपए आएंगे, मेरे पास 50 लाख 70 लाख आएगा, मेरे पास 50 करोड़ 70 करोड़ आएगा, मैं अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को कंट्रोल कर सकूंगा। मुझे फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा, मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा, मैं मर्जी से जिंदगी गुजार सकूंगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो इस तरह के गोल को, इस तरह के ख्वाब को पूरा करने के लिए हम इस तरह की इंडस्ट्री में आते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे वो जो है वो स्टॉक मार्केट हो, इसलिए आते हैं हम, क्योंकि हमने ये देखा है कि जल्दी और देर नहीं, बहुत सारे ऐसे ख्वाब हैं जो पूरे ही नहीं होते। नहीं यकीन तो किसी बाहर निकले, किसी बुजुर्ग से पूछें, चाचा जी आपने पूरी जिंदगी गुजारी है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए? नहीं हुए। फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो गए? नहीं हुए। तो कई ऐसे लोग हैं, आपने अपनी आंखों के सामने देखा, लोग पैदा हुए, लोगों ने स्ट्रगल किया, लोगों का अचीवमेंट नहीं निकला और लोग मर गए, चले गए। तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, जिस स्ट्रगल के जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। हर दूसरे आदमी की ये ख्वाहिश है, बल्कि शायद हर आदमी की ख्वाहिश हो कि मैं जब जाऊं तो मेरी विरासत में कुछ ना कुछ हो, मेरे बच्चों के पास कम से कम अपनी घर की छत हो, कुछ चलता चलाता छोटा मोटा कारोबार हो, उनको स्ट्रगल ना करे करना पड़े, उनको धक्के ना खाना पड़े। अनलेस कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं और आपको लगे यार चलो मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, खुद बड़े हो गए हैं, खुद बिजनेस करते हैं, खुद सारा कुछ करते हैं, मुझे नहीं परवाह। लेकिन पूरी लाइफ आप इसी चीज की स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और आपने देखा है कितने सारे लोग, आप अपने मोहल्ले में नजर मिलाएं, दौड़ाएं, आपको पता लगेगा कि आप में से लोग, मेरे जैसे, आप जैसे लोग, हमसे हमारे जैसे लोग जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर आए और उन्होंने ठीक ठाक अचीवमेंट्स किए। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी आए और कभी गाड़ी में ड्राइव करना उनको नसीब नहीं हो पाया, हमेशा किसी के साथ ही बैठे कि चलो मुझे कोई लिफ्ट देगा तो मैं उसकी गाड़ी, मेरे दोस्त की गाड़ी, मेरे अंकल की गाड़ी, मेरे भाई की गाड़ी, अपनी गाड़ी नहीं आ सकी, अपना घर नहीं आ सका। तो जो गोल है, जो टारगेट है, वो अगर आपके पास, आपके मन में है कुछ बड़ा, तो ये इंडस्ट्री सूटेबल है। तो फिर जब इस इंडस्ट्री सूटेबल है तो इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद जो आपके लिए रिस्क हैं, उनको भी खुले दिल से, खुली बाहों से कबूल करना है, उनको भी चूमना है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी गोली को भी चूम लेंगे, चल मैनू भी बच जाएगी तो खैर है, लेकिन मैंने चूम लिया। तो ये आपका उतना ही बड़ा रिस्क है जितना बड़ा आपका गोल है, जितना बड़ा आपका मिशन होता है। इन तीनों इंडस्ट्रीज में मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी की हो, चाहे वो फॉरेक्स की इंडस्ट्री हो, जितना बड़ा स्कोप है, जितनी बड़ी फॉर्चून नजर आती है, जितना ओवरनाइट कामयाबी मिलती है, उतना बड़ा डेफिनेटली हमारे पास रिस्क भी होता है। और रिस्क वो नहीं होता जिसमें, क्योंकि अगर आपने रिस्क लेकर किया तो फिर आपका रोना नहीं बनता कभी भी जिंदगी में, किसी आदमी का रोना नहीं बनता जिसने रिस्क लिया है। रिस्क सोच समझ कर लिया जाता है। तो इसलिए सोच समझकर चीजें किया करें। आप ही का है कामयाबी, जब आपकी होती है, मैं अक्सर कहा करता हूं, तो नाकामी भी आपकी है। कामयाबी का सेहरा आपने सर पे बांधा, तो नाकामी का सेहरा भी आपके सर पर ही बंधना चाहिए।
तो इसलिए आपके फैसले, आपके डिसीजंस होते हैं, उसमें रोने धोने जो होते हैं वो आपको कभी भी जो है वो जिंदगी में एक कामयाब आदमी नहीं बना सकते। आप कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाएंगे अगर आप इस तरह अटकेंगे। तो इसलिए खुद भी और जिसके साथ जुड़ें, जिसके साथ कोलैबोरेशन करें, जिसके साथ पार्टनरशिप करें, जिसके साथ जिसको टीम में साथ लाएं, जिसको बिजनेस प्रपोजल दें, उसके साथ खुलकर बात किया करें। कोई ऐसी बात नहीं, दुनिया में लोग नहीं खत्म हो रहे। आप बताकर भी लाएंगे तो लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मैं आपके साथ अक्सर एक एक्सपीरियंस शेयर किया, ये इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूं कि मार्केटिंग प्लान हमारा 2 मिनट का है, तो इसलिए लेकिन आपको इसकी ग्राउंड और साइंस पता होनी चाहिए। तो मैंने आपसे एक दफा शेयर किया था कि हमारे एक दोस्त थे, वो उन्होंने मुझे पहली दफा जब बाइनरी एक्सप्लेन की, तो कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने रिस्क समझाया। वो बाइनरी प्लान था कोई, और उस बाइनरी प्लान में उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने बाइनरी प्लान कभी देखा नहीं था जिंदगी में, कि बाइनरी का मतलब होता है बस आपने 2 लोगों को रेफर किया और फिर वो दूसरे लोगों को रेफर करेंगे, और वो दूसरे लोगों को रेफर करेंगे, और वो दूसरे लोगों को रेफर करेंगे, तो एक नेटवर्क बनेगा और आपको हर एक से इनकम आएगा। इस तरह का कोई सीन था। तो वो पहली दफा सुन रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया उसका रिस्क। उसका रिस्क ये बताया, उस जमाने में $30 का शायद वो साइन अप था। तो उन्होंने बोला कि अभी भी तकरीबन ये हमारा $30 के करीब ही साइन अप बन जाएगा बुलीटो में भी, क्योंकि 25-26 डॉलर के बराबर तो बीएफआईसी की प्राइस आ गई ना। बीएफआईसी की प्राइस $26,000 होगी, तो इसका मतलब होगा कि एक बी बॉन्ड जो है वो आपका $26 का होगा अप्रोक्सीमेटली। और बाकी गैस फीस लग जाएगी, बीएफआईसी बाय करने पे फीस लगेगी, विड्रॉल करने पे फीस लगेगी, बी बॉन्ड से कन्वर्जन में शायद फीस लगेगी, सुपर बॉन्ड में, ये वो करके। तो मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, चले एग्जाम्पल भी $30 वाली है, तो ये $30 वाली ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने मुझे कहा कि $30 तुम तुम्हारा एक दोस्त, तुम उसको रिस्क एक्सप्लेन करोगे, एक पूरा ये आइडिया एक्सप्लेन करोगे कि ये मार्केटिंग प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन के मुताबिक कमा लेगा। जो जिस पोजीशन पर आएगा, उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो पैसे बनते हैं वो कमा जाएगा। और हर एक के जिम्मे टास्क क्या है? हर एक के जिम्मे टास्क इतना है कि 2 लोगों को रेफर करना है। और हर एक के जिम्मे रिस्क कितना है, ये उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में मुझे बताया कि रिस्क इतना है कि तुमने तुम्हारे रेफरेंस से 2 लोगों ने $30 खर्च दिए। तो तुम्हारा रिस्क ये है कि 2 लोगों ने $30 खर्चे हैं तुम्हारे कहने पे, या तुमने जो अपने $30 लगाए थे। तो ये रिस्क है। अगर कुछ हो जाए, कोई मसला हो जाए, अचीवमेंट ना हो, सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, कंपनी ना चले, सब कुछ गलत हो जाए, तो क्या गलत हुआ? तुम्हारे $30 चले गए और तुम्हारे 2 दोस्तों के $30 चले गए। ये रिस्क है। और सक्सेस क्या है? मार्केटिंग प्लान इस तरह का था कि एक दिन में आप शायद $400-500 बना सकते थे। उन्होंने कहा कामयाबी की सूरत में क्या है कि तुम और तुम्हारे दोस्त $500-500 रोज का बनाओगे। तो दिस इज अ सिंपल सिंपल। और रिस्क का वर्सेस सक्सेस का रेशो जो था, उसको देखते हुए मैंने कहा गुड है, और मैंने वो किया भी प्रोजेक्ट। तो इसी तरह ये है कि हम आज बुलिटो की प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं। बुलिटो स्टार्ट करने के लिए हमें एक $30 की जरूरत है अप्रोक्सीमेटली। उस $30 में क्या क्या खरीदेंगे वो आपको अभी पता ही है, कि सुपर बॉन्ड एक खरीदेंगे जितने का भी मिलेगा, $25, $26, $27 जितने का भी पड़ेगा, क्योंकि हम बीएफआईसी खरीदते हैं, बीएफआईसी से बी बॉन्ड खरीदते हैं, बी बॉन्ड से सुपर बॉन्ड बाय करते हैं। तो हम जो है वो और साथ एक यूएसडी भी लगाएंगे। तो $30 अप्रोक्सीमेटली जो है वो हम अंदाजन बता रहा हूं कि हम खर्च रहे हैं, और बुलिटो को स्टार्ट कर सकते हैं। बुलिटो जो है ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपने इसको एक बार डिप्लॉय कर दिया, आपने इसको एक दफा डिप्लॉय कर दिया या एक दफा लाइव कर दिया, फिर आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। होता ये भी एक प्लान ही है, मगर ये वैसा प्लान होता है जिसमें पहली चीज के कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज के किसी भी चीज के लिए किसी एडमिन की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। साइन अप करने के लिए किसी एडमिन की अप्रूवल नहीं, जो है वो साइन इन करने के लिए किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको। आपका जो है वो सब कुछ डिसेंट्रलाइज मैनर में, सॉरी सेंट्रलाइज्ड मैनर में चल रहा होता है, सॉरी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में चल रहा होता है, क्योंकि आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट से कनेक्टेड होते हैं। आपको कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ रियल टाइम में हो रहा होता है। तो इस बुलिटो के अंदर सुपर बॉन्ड इस बुलिटो की करेंसी है। उस सुपर बॉन्ड की वैल्यू जो है वो 0.001 बिटकॉइन के अप्रोक्सीमेटली करीब करीब है। और वो सुपर बॉन्ड आप खरीद कर इस बुलिटो के प्रोजेक्ट में लगाएंगे, और वो सुपर बॉन्ड्स ही आप कमाएंगे।
मैंने एक सुपर बॉन्ड लगाया, वो सुपर बॉन्ड इंस्टेंटली मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को चला जाना है, और मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को वो 1 सेकंड में मिल जाना है, और अगले सेकंड में वो बेच सकता है उस सुपर बॉन्ड को। 0.001 बिटकॉइन की जो वैल्यू का सुपर बॉन्ड है, उसको वो बाइनेंस पे सेल कर सकता है। यानी वो उसने बिटकॉइन कमाया है, वो सुपर बॉन्ड नहीं कमाया। कहने को वो सुपर बॉन्ड है, लेकिन वो बीटीसी है एक्चुअली। इस कंपनी ने सुपर बॉन्ड को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो बीटीसी है एक्चुअली, और उस बीटीसी को आप बाइनेंस पे सेल कर सकते हैं। उसका डेमो, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपके पास आ जाए कि सुपर बॉन्ड खरीदा कैसे जाता है और सुपर बॉन्ड बेचा कैसे जाता है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन विद इन फ्यू डेज हो सकता है, एक आधे दिन में। क्या जानी? अच्छा चलो, थैंक यू। तो आप जो है वो सुपर बॉन्ड जो है वो बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, ये आपको दिखेगा, ये आपको पता लगेगा कैसे। ये आपको अगले 1-2 दिन के अंदर जो है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये एक चीज है। इसी तरह जो आपका इसमें बुलिटो के अंदर आपकी करेंसी है, इसमें आपको यूएसडीबी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यूएसडीबी आपको पता ही है, आप मार्केट से बाय कर सकते हैं, एक स्टेबल कॉइन है और ये भी बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे है। और इसके अलावा तीसरी चीज आपको बीएफआईसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी आपने $2, $4, $5 का मैनेज करना है। बल्कि कोशिश करें कि अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है तो बीएफआईसी भी एक आधा उसमें रखें, क्योंकि गैस फीस ज्यादा लगती है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई ट्रांजैक्शन करने लगे और गैस फीस आपकी शॉर्ट हो जाए। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। तो मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए इतना काफी था। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका मार्केटिंग प्लान समझा सकूं। मार्केटिंग प्लान बहुत इजी है। ये बी प्लान है, इसमें एक्चुअली 2 प्लान्स हैं, ए प्लान और बी प्लान। तो आप जो प्लान करना चाहें वो आपकी मर्जी होती है। मैं आपको बी प्लान जो है वो रिकमेंड करूंगा। और बी प्लान, क्योंकि बी प्लान के अंदर ये एडवांटेज मौजूद है कि बी प्लान के अंदर हम ना सिर्फ के अपनी मेहनत से कमाते हैं, बल्कि हमारी कमाई का एक जरिया ये भी रहेगा कि हमारा जो स्पॉन्सर है वो अगर अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो हमें उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमेशा हमने देखा है कि डाउनलाइन की काबिलियत हम जांच रहे होते हैं, डाउनलाइन को ट्रेंड कर रहे होते हैं, डाउनलाइन से कह रहे होते हैं अच्छा मैक्सिमम सेल करो, क्योंकि डाउनलाइन की सेल से हमें कुछ इंसेंटिव आ रहा होता है। तो इसी तरह यहां पर जो है वो आपको डाउनलाइन से तो आएगा ही आएगा, आपको आपकी अपलाइन के भी बिजनेस करने से आएगा, और वो जितना अच्छा बिजनेस करेगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। तो आपका जो स्पॉन्सर होता है, आपका लेवल 1, उसने अच्छा बिजनेस किया तो तब भी आपको उसका फायदा मिलेगा आपके अपने काम के अलावा। आपके स्पॉन्सर का जो स्पॉन्सर है, उसने जितना अच्छा बिजनेस किया उसका इंपैक्ट भी आपके ऊपर आएगा, यानी उससे भी आपको पैसे आएंगे। और आपके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर का स्पॉन्सर, आपकी तीसरी अपलाइन, वो जितना अच्छा बिजनेस करेगा उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे भी आपको फायदा हासिल होगा। तो 3 अपलाइंस इस मार्केटिंग प्लान के अंदर और 3 ही डाउनलाइंस, इन तीनों से आपको इंसेंटिव मिलता है। ये है इसका एक्चुअल मार्केटिंग प्लान। तो चौथा जो आपके ऊपर है आपको उससे कोई गर्ज नहीं, और चौथा जो आपके नीचे है आपको उससे भी गर्ज नहीं। तो 3 अपलाइंस और 3 डाउनलाइंस का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पावर्ड बाय बीएफआईसी है। बीएफआईसी एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है, और बीएफआईसी किसकी ब्लॉकचेन है? वो इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री क्या है? वो एक कंपनी है जो दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, और रेगुलेशंस मिल रही हैं उसको। दुबई में उसके पास रेगुलेशन आई है, मैं पहले तस्करा कर चुका हूं। वो रेगुलेशन मिली है कि किसी को यकीन नहीं था कि ये रेगुलेशन मिल सकती है। वॉरा वॉरा का लाइसेंस है, और ये सबसे बड़ा लाइसेंस है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर। ये वो लाइसेंस है कि इसके ऊपर आप बैंक भी ओपन कर सकते हैं। तो ये लाइसेंस यहां पर अप्लाई भी किया गया। अप्लाई करते हुए शायद करने वालों को या जो देख रहे थे, सुन रहे थे, सबको लग रहा था कि इस कंपनी को लाइसेंस ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, ये बहुत बड़ा लाइसेंस है, जिसे हम आम जुबान का लाइसेंस टू किल, इस तरह का लाइसेंस है। तो वो इस कंपनी को लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने साल लगेंगे, 3-3 साल तो इस एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं आता। लेकिन आप ब्लेसिंग कह सकते हैं, मार्केटिंग कह सकते हैं, गुड लक कह सकते हैं, आपकी सक्सेस कह सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कह सकते हैं।
कि शायद अप्लाई करने के बाद जो है वो बहुत जल्दी ये मिला है, जितनी देर में लोगों को रिप्लाई नहीं आता उतनी देर में आपके पास इनिशियल अप्रूवल आ चुका है इनोवेशन फैक्ट्री के पास यूएई के अंदर एक्सचेंज बनाने का, बैंक बनाने का, क्रिप्टो की एक्सचेंज बनाने का, फिजिकल एक्सचेंज बनाने का, फाइनेंशियल कोई बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये इस कंपनी के पास, और ये रेगुलेशंस पे मैं कल परसों की मीटिंग में बात कर चुका हूं, किसी हद तक जरूरी है, बिल्कुल लाजमी है। आपको आगे बढ़ना है। अभी पता नहीं क्रिप्टो ने ओवरकम कब करना है, 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, तो उतनी देर तक आपको कंप्लाइंस बनाने पड़ते हैं ताकि जो है वो आप कहीं ना कहीं जिंदा रहें, चलते रहें, आपके पास कोई ना कोई ऐसे जराए मौजूद रहें कि आप आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में पेनिट्रेट करते चले जाएं। और उस पेनिट्रेशन का फायदा ये होता है कि आज दुनिया के, एक वक्त था कि लोग बात नहीं सुनते थे, आज कंट्रीज अपनी क्रिप्टोज लॉन्च करते हैं। तो क्रिप्टो बुरी होती तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दिक्कत ये थी कि उस वक्त लोग कर रहे थे, और कई ऐसी कंपनीज, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और कई ऐसी गवर्नमेंट्स होती हैं जो ये चाहती हैं कि लोग ना पैसे बनाएं, हम बनाएं। अब मुझे याद है अभी मेरे एक दोस्त बाकू में वो एक समझ लें पॉलिटिकल पोस्ट के ऊपर है, एम्बेसडर जो है वो सफारत खाने में काम करते हैं, आप ये कह लें डिप्लोमेटिक। तो वो मुझे बता रहे थे कि वहां पर आजरबाईजान के अंदर एवरी बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, और नॉट ओनली द गवर्नमेंट, बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो सारा कुछ ही आए तो वो सरकार को ही आए, या कम सरकार को नहीं आए तो बादशाह सलामत को आ जाए, लेकिन जनता के अंदर यहाँ लोग जो है चावल खरीदने में, गंदुम खरीदने में, ऑयल खरीदने में कहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ना हो, बिजली खरीदने में, बेचने में उनके लिए अपॉर्चुनिटी ना हो। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री आपके इलम में है कि आइडियाज और प्रोजेक्ट्स ही ऐसे क्रिएट करती है जिसके अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो जिनमें लोग बेनिफिट कमा सके, लोग फायदा कमा सकें। सबको पता है कि इस कंपनी ने जो है वो बीएफआईसी का नेटवर्क या बीएफआईसी लॉन्च किया था, तो उसमें लोगों ने पैसे कमाए हैं, लोगों ने ही खर्चे हैं और लोगों ने ही कमाए हैं। इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसी तरह चलता रहता है। तो ये बुलिटो जो है इसमें भी 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर इज नथिंग फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए इसमें कुछ नहीं है सिवाय इसके कि कंपनी के जो फाउंडर हैं वो सोचें कि मैं इसमें काम भी करूंगा, तो उनके काम की बुनियाद पे उनकी अर्निंग हो सकती है। अदरवाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेरा सुपर बॉन्ड है पूरे का पूरा किसी और को चला जाएगा। मैंने 2 लोगों को रेफर किया, वो सुपर बॉन्ड्स आएंगे, वो डेफिनेटली स्पॉन्सर को या उसके स्पॉन्सर को चले जाएंगे, तो इसमें कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। एक स्टेबल कॉइन है यूएसडीबी जो मार्केट में थोड़ा एक्सेसिव है, उसकी सप्लाई को खपत करने के लिए कंपनी ने बीच में यूएसडीबी के चार्जेस रखे हैं कि चलो वो कंज्यूम हो जाएगा, जिनके पास पड़ा है उनका सेल हो जाएगा। तो ये पर्पज है उसके अंदर जो है वो यूएसडीबी को इंटीग्रेट करने का। और तो ये सिलसिला कार है, मार्केटिंग प्लान में आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केटिंग प्लान बहुत आसान है, सादा है। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में दिख रहा है कि आप जो है वो आपने लॉगिन किया, यू ग्रीन कलर में, आपने किसी को रेफर किया, वो आपकी अपलाइन को चला गया जिसको आपने रेफर किया था। फिर आपने किसी दूसरे को अपनी दूसरी साइड पे, आपकी एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, आपने अपनी लेफ्ट साइड पे किसी और को साइन अप किया तो वो चला गया जो है वो, ये ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट होगा। ये आपने नहीं सेलेक्ट करना कि इसको राइट पे लगा दो, इसको लेफ्ट पे लगा दो, ऑटो ही है। आप जब एक रेफर करेंगे वो आपकी राइट साइड पर लग जाएगा, दूसरा रेफर करेंगे तो वो आपकी दूसरी साइड पर लग जाएगा। और इन दोनों की इनकम आपको नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप यकीनन दुखी हो जाएंगे कि मैंने 2 लोगों को रेफर किया लेकिन मुझे इसका इनकम नहीं आया। लेकिन जिनको आपने रेफर किया था, आप थोड़ा सा उनको गाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली इस बिजनेस को प्रमोट करेंगे, जिसके नतीजे में नंबर उसका राइट और लेफ्ट कंप्लीट होगा। उसका राइट और लेफ्ट कंप्लीट होगा तो ये उसके दुखी होने का वक्त है और आपके खुश होने का वक्त है, क्योंकि इनकम जो इस सिस्टम के अंदर समझ लें, आपके बाद जो तीसरी एंट्री लगी है वो आपको इनकम आई, जो चौथी एंट्री लगी है उसकी इनकम भी आपको आई। इसी तरह जिस दूसरे को आपने रेफर किया था उस पोजीशन के ऊपर, और ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आपने रेफर किया था, किसी ने भी रेफर किया हुआ, ये पोजीशंस की गेम होती है कि उस पोजीशन पे कौन लगा हुआ। तो आपको पोजीशन नंबर 5 से 3 4 5 6 से भी आपको आ जाएगा। यानी आपने देखा कि 1 2 पोजीशन 1 आपके राइट पे, पोजीशन 2 आपके लेफ्ट पे, इन दोनों से आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6, ये चारों सुपर बॉन्ड्स आपको आ जाएंगे। तो 4 सुपर बॉन्ड्स अगर आप बेचने के लिए चले जाएंगे तो आप 0.004 बीटीसी में बेच लेंगे। इसका मतलब होगा तकरीबन आप $120 के आगे पीछे करके, या $115, $110 बीटीसी के प्राइस पर डिपेंड करता है, उसमें आप बेच लेंगे। तो ये आपको इनकम आ गई। इसी तरह
आपके जो जिसको आपने रेफर किया था उसने जिसको रेफर किया, यानी आपकी पोजीशन नंबर जो 3 थी, वो जब किसी को रेफर करेगी तो उसमें से एक जो है वो आपकी डाउनलाइन में कहीं जाएगा और दूसरा जो है वो आपको आ जाएगा। इसी तरह जो नंबर 4 पोजीशन वाला है वो जिन दो लोगों को रेफर करेगा उनमें से एक आपको आ जाएगी, एक फिर आपकी डाउनलाइन में कहीं चली जाएगी। फिर इसी तरह जो आपकी दूसरी लाइन थी उसके अंदर जो नंबर 3 पोजीशन थी, वो जिन दो लोगों को रेफर करेगा वो दोनों ही आपको आ जाएंगे, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं। और फिर जो आपकी जो नंबर 4 पोजीशन थी, जब वो दो लोगों को रेफर करेगी या उसकी टीम में दो लोग आएंगे या उसके स्ट्रक्चर में दो लोग लगेंगे, तो एक की इनकम फिर आपकी डाउनलाइन में चली जाएगी और एक रिसाइकल हो जाएगी, रिसाइकल होकर के वो आपकी अपलाइन में कहीं चली जाएगी। तो इस तरह ये टोटल इस स्लॉट को समझें या इस क्लब को समझें तो आपको पता लगेगा कि इसमें आप समेत कुल 15 एंट्रियां लगी, आपके अलावा कुल 14 साइन अप लगे। उन 14 साइन अप के अंदर से जो है वो पहले 2 साइन अप जो थे वो आपके चले गए अपलाइन को, जो आपका जो है वो रिसाइकल हुआ वो भी चला गया आपकी अपलाइन को। जो 8 एंट्रियां ग्रीन कलर में दिख रही हैं वो सुपर बॉन्ड्स आपको आ गए, और जो आप येलो में 3 देख रहे हैं वो आपकी 3 डाउनलाइंस में चले गए। तो ये बी क्लब का मैट्रिक्स है, इसकी एक जो है वो डिटेल भी है, वो थोड़ी सी मैं आपको यहां पर इस स्लाइड में बता देता हूं। यानी इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको इनकम नंबर 3, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ये आपको आ रही, और इनकम 1, 2 आपकी इनकम 1 पहली अपलाइन को गई थी, इनकम 2 दूसरी अपलाइन को गई थी, और जो 14वीं इनकम थी जो रिसाइकल हुई थी वो आपकी तीसरी अपलाइन को गई थी। इसी तरह जो आपकी डाउनलाइन में गई हैं 7, 10 और 13, ये आपकी पहली डाउनलाइन, दूसरी डाउनलाइन और तीसरी डाउनलाइन। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि ये यू जो है ये आप हैं या मैं हूं। अगर मैं हूं फर्ज करें ये, तो इसका मतलब ये है कि मेरी पहली इनकम मेरी अपलाइन को जानी है, तो दे विल बी हैप्पी कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूं। दूसरी इनकम मेरी जो आएगी वो मेरी दूसरी अपलाइन को जानी है, तो वो भी खुश कि यार मेरे रेफरेंस अच्छा काम कर रहा है। और मेरी 14वीं इनकम जो है वो मेरी तीसरी अपलाइन को जानी है, तो वो भी खुश कि मैं जितनी बारी ये पूल कंप्लीट करूंगा उतनी उतनी बारी ये इनकम उनको जाएगी। इट इज नॉट वन टाइम। मैं अगर इस पूल को 5 दफा कंप्लीट करूंगा तो इसका मतलब है 5 बारी जाएगी इनकम इन सारों को। इसी तरह डाउनलाइन में देखते हैं तो मैं अगर यू हूं तो इसका मतलब है कि 7 नंबर वाली इनकम मेरी पहली डाउनलाइन को जाएगी, जो मेरा पहले लेवल के ऊपर कोई बंदा लगा है उसको जाएगी। इसी तरह जो 10वीं इनकम है वो मेरी दूसरी डाउनलाइन को जाएगी, जो मेरी 13वीं इनकम है वो मेरी तीसरी डाउनलाइन को जाएगी। तो इस तरह ये जो आपकी 14 टोटल एंट्रीज हैं उनके अंदर से, जी उनमें से कल मुलाकात है कि नहीं, कल देखते हैं फिर उधर। चल ठीक हो या टोटल, ओके 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 ठीक है। तो टोटल 14 जो इनकम्स हैं उनके अंदर से 8 मुझे आ गई। प्लान ऐसा है ना, वरना प्लान ऐसा भी तो हो सकता है कि 14 की 14 ही मुझे आ जाए, लेकिन प्लान ऐसा है कि जो कहता है कि 14 में से जो है वो 8 इनकम्स मेरी हैं, 3 इनकम्स मेरी अपलाइंस की हैं, 3 मेरी डाउनलाइन की हैं, और ये प्लान सबके लिए है, फॉर एवरीवन, टू एवरीवन। ये सेम प्लान है, सेम मार्केटिंग प्लान है जिसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो ये कर सकते, अर्निंग कर सकते हैं। तो वापस चलता हूं, जब मैं अपनी एक स्लॉट कंप्लीट करूंगा, जो कि मैंने पहली स्लॉट शुरू की थी, उसको करने के लिए मुझे चाहिए था एक अदद सुपर बॉन्ड। यहां लिखा हुआ है 0.001 BTC, तो एक्चुअली ये 0.001 BTC नहीं बल्कि 0.001 BTC के इक्विवेलेंट एक सुपर बॉन्ड बनता है, तो एक सुपर बॉन्ड और एक USDB। इसी तरह जब मेरी ये स्लॉट कंप्लीट हो जाएगी, और जब ये स्लॉट कंप्लीट होती है तो क्या होता है, इसमें 14वीं जो इनकम थी जो रेड कलर में दिख रही है यहाँ पे, इसने क्या करना है, इसने मेरी स्लॉट खाली हो जाएगी जैसे ये 14वीं इनकम लगेगी, ये स्लॉट खाली हो जाएगी और 14वीं इनकम अपलाइन को चली जाएगी, और मेरा ये दोबारा ग्रीन हो जाएगा और ये खाली हो जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ नए लोग अगर मैं यहां पर ला सकूं दोबारा इसी तरतीब से, तो ये स्लॉट इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन यहां से निकलकर मुझे फौरी तौर पे जाना होगा दूसरी स्लॉट में, जहां 2 सुपर बॉन्ड्स लगते हैं और 2 USDB लगते हैं। और मैं यहां क्यों जाऊंगा, क्योंकि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे यहां पर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इधर से ही मेरी डाउनलाइन के अंदर से ही लोग जो अपना रिसाइकल कर लेंगे वो भी इधर मुझे फॉलो करेंगे इसके अंदर। तो मेरी वही टीम जो मैंने अपने स्लॉट 1 में बनाई है, वही टीम मुझे फॉलो करते हुए स्लॉट 2 में आ जाएगी। और इसी तरह जब स्लॉट 2 होगा तो स्लॉट 2 में भी अब जिसको जाएंगे 2-2 सुपर बॉन्ड जा रहे होंगे, हर एंट्री 2 सुपर बॉन्ड से है।
तो अब क्या होगा कि मुझे भी जो 2 लोग आएंगे उनके पहले 2 लोगों के जो 2-2 सुपर बॉन्ड होंगे वो अपलाइन होकर चले जाएंगे, लेकिन जो तीसरी पोजीशन पे आएगा, चौथी पे आएगा, पांचवी पे आएगा, छठवीं पे आएगा, उनके 2-2 सुपर बॉन्ड्स मुझे आ जाएंगे। तो वो जो हमने पहले समझा है थोड़ी देर पहले, उसी को रिपीट कर लीजिएगा कि सारा कुछ ऐसे ही होगा मगर 2-2 सुपर बॉन्ड के साथ। और अब के ये टीम भी मैं नहीं बना रहा, मोस्ट प्रोबेबली ये वही टीम है। अगर मैं पहला अपना स्लॉट कंप्लीट करते हुए अपने साथ अच्छे लीडर्स को या अपने साथ अच्छे काम करने वालों को, विजनरी लोगों को जोड़ लिया है, जो जिंदगी में किसी गोल के साथ आए हैं, जो इस कंपनी से कुछ कमाने के लिए आए हैं, जिनके जेहन में है कि चलो यार एक अपॉर्चुनिटी है, अच्छी कंपनी की तरफ से है, अच्छी ब्लॉकचेन के ऊपर है, ट्रस्टवर्थी सिस्टम में चीजें हैं, तो कोई बात नहीं, करते हैं इसको। तो वो उन लोगों के लिए, तो वो डेफिनेटली वही स्लॉट आपके साथ, वही लोग रिपीट होंगे, दूसरी स्लॉट में आपको फॉलो करेंगे। जब दूसरी रिसाइकिल हो जाएगी तो आप तीसरी स्लॉट में चले जाएंगे जो 6 सुपर बॉन्ड से होती है। जब ये रिसाइकिल हो जाएगी तो आप जो है वो चौथी स्लॉट में चले जाएंगे जो 24 सुपर बॉन्ड से होती है। इस तरह 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं जो है वो स्लॉट तक आप जा सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि जब आप 8 लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, आप 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि आपका कुल इनकम जो है वो 50,000 सुपर बॉन्ड्स के करीब होता है, जिसको हम बीटीसी में कैलकुलेट करें तो 50 बिटकॉइन बनता है। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला, और ये मार्केटिंग प्लान है। इसको समझना भी आसान है, इसको देखना भी आसान है। इट इज वेरी इजी इसको अंडरस्टैंड करना और इसमें काम करना। आप सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपको डिसीजन करना है। सिर्फ डिसीजन करना है आपको, फैसला आपको करना है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप ये चांस लेना चाहते हैं या ये चांस लेना नहीं चाहते। मजे की बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम क्रिप्टो अर्न करें, क्रिप्टो कमाएं। खरीदने वाले भी लोग हैं, लेकिन खरीदने वालों के पास अभी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। एक वक्त था कि लोग बीटीसी नहीं खरीदते थे, आज बैंक्स बीटीसी खरीदते हैं, आज गवर्नमेंट्स बीटीसी खरीदती हैं, आज ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल नाम जो है, यानी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाला ब्लैक रॉक जो है वो बीटीसी बाय करता है। तो ये वक्त की बात है जब कोई नहीं खरीदता था, तो उस वक्त जिन्होंने खरीदा उनके पास आज फॉर्चून है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, या उन जैसी कामयाबी किसी दूसरे के लिए पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर एक वक्त होता है, जिस वक्त के अंदर आपने डिसीजन करना होता है। फैसलों के ऊपर ही जिंदगी है, आपका फैसला ही सब कुछ होता है। मैं क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुन रखा होगा। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो कहा, क्योंकि उनकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, गेंद और बल्ले में टाइमिंग ही तो होती है कि यार बॉल आ रहा है और उस बॉल ने कब कहां पहुंचना है, इतनी समझ आपको आ जाए तो आप उतनी स्टाइल में, उतनी शिद्दत में, उतनी फोर्स में उस खास जगह पे बल्ला घुमा दें तो छक्का भी है, चौका भी है और आपकी 50 और सेंचुरी भी है। तो वो टाइमिंग उनकी बेहतरीन थी, और उसकी वजह ये थी, जब वो मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, एक काफी पुरानी बात है, मैंने 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब इंटरव्यू पढ़ा तो वो उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि मैं बॉल को, मुझे बॉल नजर नहीं आती। ये कितनी अजीब सी बात है। वो कहते हैं मुझे फुटबॉल नजर आती है, इतना फोकस करता हूं, इतना कंसंट्रेट करता हूं मैं बॉल पे कि वो बॉल फिर मुझे बॉल नहीं नजर आती, वो फुटबॉल के साइज की नजर आती है। और इतनी बड़ी बॉल को खेलना कोई मुश्किल काम नहीं, तो फिर मैं घुमा देता हूं। तो ये चीज है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपको नफा समझ में आता है, आपको नुकसान समझ में आता है, आपको फायदे समझ में आते हैं, आपको चैलेंजेस समझ में आते हैं, इन सब चीजों को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें करना आसान हो जाता है, आपके लिए कामयाबी लेना आसान हो जाता है। और बुलेटो के बारे में, इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में आपको बहुत जल्दी न्यूज मिल जाएगी। इसकी जो बैकग्राउंड है वो सबको पता ही है, जिसको नहीं पता वो दूसरे किसी से पूछ ले, वो आपको बता देंगे। तो इस बार इस कंपनी का इरादा ये है कि इस बुलेटो के प्रोजेक्ट को फ्लॉलेस तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, और उसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग्स, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस, और सर्टिफिकेशन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, दोस्त पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। उस्मान हैदर का लाहौर से मैसेज आया था कि वो जो सटीक का वेरिफिकेशन आना था वो रिपोर्ट आई कि नहीं आई, और वो रिपोर्ट आ चुकी है, और उस रिपोर्ट में कुछ कंसर्न्स भी थे, उन कंसर्न्स को दूर किया जा रहा है, और वो कंसर्न्स दूर करके हम दोबारा सबमिट करेंगे, और जो कि आजकल में सबमिट हो जाएगा, तो वो उसके बाद आपको वापस आपका सर्टिफिकेट दे देंगे प्रॉपरली कि जी हमने फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज सिक्योर वन। तो सिक्योरिटी के ऊपर
इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर नो कंप्रोमाइज, क्योंकि कल को इसमें एडमन तो होना नहीं, इसमें ऐसा तो कुछ होना ही नहीं कि यार कोई गड़बड़ हो गई है तो एडमन से कहीं ठीक कर दे। देयर इज नो एडमन इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिर जो गलती होगी है वो नाकाबिले तलाफी है। आपका बॉन्ड आपके दूसरे लेवल पर जाना था, चला वो 5वें लेवल पर गया, उसको मिल भी जाएगा, वो बेच भी लेगा, तो उस गलती की करेक्शन की नहीं जा सकती। तो इसलिए इसको पूरा टेस्ट एंड ट्रायल करके, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी है जल्दबाजी नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, बस वो फर्क समझ लीजिए। जल्दबाजी जो होती है वो नुकसान लाती है आपके लिए, जल्दी करनी चाहिए आपको, जल्दी एक हद तक जल्दी होती है, और जल्दबाजी जो होती है वो कुछ और चीज होती है। तो जल्दबाजी नहीं कर रहे, जल्दी जरूर कर रहे हैं। और सैटरडे है, अमूमी तौर पे यूएई में ऑफ डे होता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिस की वर्किंग्स चल रही हैं, और इसी तरह संडे भी यहाँ पे वर्किंग डे डिक्लेयर्ड है। तो होपफुली ये है कि आने वाले चंद एक दिनों के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि आज हम 26 अगस्त से गुजर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि सितंबर नहीं होगा, हम अगस्त के अंदर ही बुलेटो को जो है वो कर रहे होंगे। तो अपनी तैयारी करें, अपनी प्रिपरेशन करें, अपनी मीटिंग्स करें, अपने अंदर एनर्जी डालें, पैसे कमाने के लिए और खर्चने के लिए तैयार हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप सबको गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।